दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने लास्ट पार्ट में देखा कि हुआ युहाओं को फाइनली श्रेक्स एकेडमी के पोसेडन कोर्ट ने बैटल स्पिरिट डिपार्टमेंट और सोल वेपन डिपार्टमेंट दोनों का ही कोर डिसाइपल बना दिया गया था और हुआ युहाओं श्रेक्स एकेडमी के आज तक के इतिहास का पहला स्टूडेंट नेगा जो कि दोनों ही डिपार्टमेंट का कोर डिसाइपल बना है, जिस बात से हुआ युहाओं काफी खुश है। वहीं दूसरी तरफ हम इस वीडियो में देखेंगे दाई हुआ बिन को, जो कि चुपचाप श्रेक्स एकेडमी में हुआ युहाओं को मरवाने की प्लानिंग कर रहा है। तो क्या वह ऐसा कर पाएगा? इसके लिए वीडियो को देखते रहे। और हाँ, वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है, उसका आंसर पता हो तो जरूर से कमेंट करना। और आज का लाइक एम है 2000 लाइक का, जल्दी से पूरा करवा देना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में आपने देखा कि हुआ युहाओं पोसेदान कोर्ट के जजमेंट के बाद सीधे अपने रूम में आ जाता है, जहां उस पर वोंगडोंग एक रेड कलर का लेटर फेंक कर मारती है और कहती है, जिसे सुन हुआ युहाओं के होश ही उड़ जाते हैं। और फिर हुआ युहा वोंगडोंग से कहता है, वोंग, तुम कुछ ज्यादा ही आजकल यूट्यूब वीडियो देखने लगे हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या कोई अच्छी बात भी है? और चलो देखते हैं कि यहाँ रेड लेटर क्या है। और इस रेड लेटर को देखते ही हुआ युवाओं को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, जिस पर वोंगडोंग खुश होते हुए बताता है, श्रेक सिटी को बिजनेस की दुनिया का दिल कहा जाता है और पूरी दुनिया के बिजनेसमैन यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते हैं और उनके पास काफी सारे ट्रेजर होते हैं। ये स्टूडेंट्स को लेने भी देते हैं और ये ट्रेजर आखिरकार मिल ही गया। और कितनी अमेजिंग बात है, काफी सारे ट्रेजर्स तो डिसाइपल के लिए होते हैं। और फिर वोंगडोंग काफी खुश होते हुए हुआ युवाओं से कहता है, और चलो आज रात हम वहाँ पर जाएंगे। जिस पर हुआ युवाओं कहता है, मुझे अभी जाकर ट्रेनिंग करने की जरूरत है और वैसे भी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है किसी भी तरह के ट्रेजर को खरीदने के लिए। जिस पर वोंगडोंग कहता है, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शायद हमें इवेंट से अच्छा खासा क्रेडिट मिल सकता है और बिजनेस करने वाले लोग अच्छे से जानते हैं हम लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि हम कोर डिसाइपल है। और इस तरफ हुआ युवाओं को क्रेडिट और कोर डिसाइपल से कुछ भी समझ में नहीं आता है और यह पूछता है, आखिर इस चीज में बिजनेसमैन को क्या फायदा है? जिस पर वोंगडोंग कहता है, तुम सच में गधे हो। और फिर वोंगडोंग बताता है, हमारे लिए जो क्रेडिट है वो सिर्फ उन लोगों के लिए सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है और वो इस तरीके से हमारे फेवर को खरीदना चाहते हैं, जिससे कि उन्हें बाद में आसानी होगी हमसे मदद लेने में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो इस तरीके से स्कूल के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं और इस चीज से उन्हें भी काफी ज्यादा फायदा होता है। और तुमने देखा ना कि हेडमास्टर यान तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं और तुम भी इस चीज को समझते हो। जिस पर हुआ युवाओं कहता है, तो वो ये सब इस तरीके से है, मैं समझ गया। और इस चीज को सुनते ही वोंगडोंग काफी खुश होते हुए कहता है, तुम समझ गए तो फिर चलो चलते हैं। जिस पर हुआ युवाओं कहता है, ठीक है, लेकिन अंधेरा होने लगा है तो काफी ज्यादा लेट हो जाएगा। और क्या तुम इस जगह को जानते हो? क्या तुम वहाँ पर पहले भी गए हो? तो वोंगडोंग चिल्लाते हुए कहता है, सारी इन्फॉर्मेशन इन्विटेशन में है, तो हम जल्दी ही लौट आएंगे और तुम चिंता करना बंद करो और तुम तो यह बताओ कि हम जा रहे हैं या नहीं। जिस पर हुआ युवाओं भी माना जाता है और कहता है, ठीक है, चलो चलते हैं और क्या पता वहाँ पर कुछ फायदा ही हो जाए। और हुआ युवाओं वहाँ पर जाने के लिए इसलिए मान गया होता है क्योंकि जिस हिसाब से वोंगडोंग दिख रहा है उस हिसाब से यह ट्रेनिंग भी नहीं कर पाएगा। और फिर वोंगडोंग काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, तो फिर चलो चले। और जब ये जा रहे होते हैं तब वोंगडोंग कहता है, वहाँ पर काफी मजा आएगा। इस पर हुआ युहाव कहता है, अगर ये कोर डिसाइपल के लिए है तो शायद हमें वहाँ पर बेबे और टांग देखने को मिले। इधर इन्हें जाते हुए दाई हुआ बिन भी नोटिस कर लेता है और यह किसी को फोन करके बताता है, यह आज रात फ्रीजर अप्रिशिएशन हॉल की तरफ जा रहे हैं और यही सबसे सही समय रहेगा और तुम लोग बस उनके लौट आने तक का इंतजार करना, जिसके बाद उन्हें मार देना। और फिर हमें श्रेक सिटी के ट्रेजर पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़की इनका इवेंट में आने के लिए धन्यवाद करती है और इन्हें एक फॉर्म भरने के लिए देती है और इसका ये रिजल्ट बताएगा कि इन्हें कितने अमाउंट तक क्रेडिट मिलेगा। तब वोंगडोंग हुआ युवाओं से कहता है, तुमने देखा था जो मैंने कहा था वो सच था
और फिर हुआ यूहाब इस फॉर्म को भर के इन्हें दे देता है और फिर ये लड़की इनके फॉर्म को ले जाते हुए इन्हें इंतजार करके लिए कहती है। और इनके जाते ही वोंगडोंग हुआ युवाओं से पूछता है, क्या तुमने उसने अपनी स्पिरिट एबिलिटी के बारे में लिखा? जिस पर हुआ यूहाव बताता है, सिर्फ मैंने अपने स्पिरिट आइज के बारे में लिखा है। इस पर वोंगडोंग कहता है, तुम्हें सब कुछ लिखना चाहिए था जिससे कि तुम्हें एक अच्छा स्कोर मिल सके। जिस पर हुआ यूहाव कहता है, बिल्कुल नहीं, अच्छा यही रहेगा, उसे सीक्रेट रखा जाए। और तभी वह लड़की लौट आती है और वो कहती है, आप दोनों का रिजल्ट आ गया है मिस्टर वोंगडोंग, आपको एक पर्पल कार्ड मिला है और यह आपके एज ग्रुप में हाईएस्ट लेवल का कलर है और यह पर्पल कार्ड सच में आपका ही है और आपको 1 लाख का क्रेडिट मिला है और आप इसे पर ये एक बार ही यूज कर सकते हैं। इस पर वोंगडोंग इस पर्पल कलर के कार्ड को देख के खुश होने लगता है और तभी हुआ यूहाव भी खुश होते हुए अपने क्रेडिट के बारे में पूछता है। जिस पर यह लड़की कहती है, मिस्टर हुआ यूहाव, आपको इसमें कोई भी क्रेडिट नहीं मिला है। और जब हुआ युवाओं को पता चलता है उसका क्रेडिट 0 है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और फिर हुआ युवाओं कहता है, तो क्या फिर मैं कुछ भी नहीं खरीद सकता हूँ? जिस पर वोंगडोंग कहता है, तुमने देख लिया ना, तुम्हें अपने बारे में सब कुछ लिख देना चाहिए था। और तभी वह लड़की काफी ज्यादा घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, आपने गलत समझ लिया है, यह बात नहीं है कि आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिला है। और फिर ये लड़की एक क्रेडिट कार्ड को हुआ युवाओं को देते हुए बताती है, ये रेड वीआईपी कार्ड आपके लिए है और आप पहले ही हमारे टॉप वीआईपी मेंबर्स में अपग्रेड कर जा चुके हैं और आप हर साल यहाँ पर एक प्राइसलेस आइटम को एक्सचेंज कर सकते हैं, वो भी फ्री में। इसलिए आपको अपनी क्रेडिट के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इधर इस चीज को सुनकर वोंगडोंग काफी चौंक जाता है और यह कहता है, यह चीज तो यहाँ तक कि मुझसे भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। और इस रेड कार्ड को देखते हुए हुआ यूहाव कहता है, टॉप लेवल कार्ड्स, क्या ऐसे कार्ड्स काफी सारे हैं? जिस पर ये लड़की भी चौंकते हुए कहती है, नहीं, ये पहली बार है जब मैंने इस बारे में सुना है। और तभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है और वो वोंगडोंग और हुआ युवाओं से कहती है, तुम लोगों को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम लोग आराम से चीजों को जाके देखो पहले। और क्योंकि ट्रेजर पवेलियन स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ एसोसिएट करता है तो बिल्कुल उन्हें तुम्हारी एबिलिटी के बारे में भी पता है और यह डिसीजन स्कूल का था और तुम्हें इसे केयरफुली इस्तेमाल करने की जरूरत है, नहीं तो मैं तुम्हारे ट्रेजर पवेलियन के एक्सेस को सीमित कर दूंगा। इधर इस आवाज को सुनकर हुआ युहाओ मन में कहता है, यह आवाज में तो कितना ज्यादा प्रेशर है। और फिर वोंगडोंग और हुआ युहाओ हैरानी के साथ एक दूसरे को निहारने लगते हैं और हुआ युहाओ कहता है, अब जब ऐसी बात है तो चलो चल के आसपास के सीन को देखते हैं। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अंधेरे में कुछ लोग इकट्ठे हुए होते हैं और इनमें से एक कहता है, हम यहाँ पर उनका इंतजार करेंगे और जैसे ही वो लोग यहाँ पर आएंगे हम तुरंत ही उन लोगों को मार देंगे और उनका कोई भी नामो निशान तक नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ आज का ये पार्ट यही एंड करते हैं। तो अगले पार्ट में देखेंगे कि क्या दाई होबिन के भेजे हुए चमचे क्या हुआ युहाओं को मार भी पाएंगे कि नहीं। इस पार्ट को देखने लिए इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। और आज का क्वेश्चन ये है कि सोल लैंड 2 का सबसे पावरफुल टाइटल डुलू कौन है? सही कमेंट करने वाले को मेन पिन करूंगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दी।